नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात बच्चों के पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, संगीत के नाम पर किस तरीके से लूट चल रहा है, संगठित लूट, उसकी एक बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए सम्राट चौधरी, इनकाउंटर की जरूरत यहां है, जो आपके बूते की बाहर की बात है। आप पर बार बार आप पर को हम नजर भी लाएंगे, वहां पे जरा देखिए हो क्या रहा है, लेकिन आप वहां चाहकर भी नहीं पहुंच पा सकते, क्योंकि पूरा सिस्टम उसी पर चलता है। सुनील कुमार एसपी के पीरियड में तो नहीं, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी निकलेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि भाई पुलिस पदाधिकारी को नीतीश कुमार ने अगर शिक्षा मंत्री बनाया है तो इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा, कम से कम। ये तो दिखा एकदम खुल्लम खुला भ्रष्टाचार है। तो सुनील कुमार जैसे लोगों को रहते ही अगर ये खुल्लम खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तो आप सोच सकते हैं बी राजेंद्र जैसा पदाधिकारी, हैरान करने वाली बात है। बी राजेंद्र जैसे पदाधिकारी के रहते हुए भी अगर ये लूट जारी है, तो फिर इनके होने और नहीं होने का मतलब क्या है? मतलब बड़ा झोल है भाई। के पाठक के भी ईमानदारी पर शक और संदेह लोग नहीं करता है, लेकिन जितना लूट के पाठक के शासनकाल में हुआ, आप सोच नहीं सकते, कल्पना से परे बात है। लूट लिया भाई, लूट लिया। स्कूल के ऊपर छत पर स्कूल बनाने के नाम पर, समरसेबुल के नाम पर, बाउंड्री के नाम पर, जिसको जैसे मन हुआ वैसे लूटा भाई। आप ईमानदार हैं और आपके नीचे लूट का खेल चल रहा है, तो आपके ईमानदार होने या नहीं होने का मतलब क्या है भाई? वही सवाल बी राजेंद्र से भी है मेरा। सुनील कुमार तो अभी नहीं है, लेकिन नीतीश की चली तो फिर यही आएंगे। और क्या होगा, शिक्षा विभाग का भगवान मालिक है। मेरे जैसा संवेदनशील पत्रकार तो रो ही सकता है, और खबर चला चला के लड़ सकता है, और तो कुछ कर सकता नहीं। जनता भी इसी में जुड़ खेल में शामिल है, मास्टर साहब सब भी इसी खेल में शामिल है। एक अकेला संतोष सिंह टिटही की तरह जो है ना, कारखाना में जो टिटही की आवाज सुने, तूती की आवाज, छोटी छोटी इतने बड़े समंदर में एक संतोष सिंह थोड़ा हलचल पैदा करने की कोशिश करता है, वो भी थोड़ा लहर उठता है फिर बैठ जाता है। तो कितना भ्रष्टाचारी तंत्र मजबूत है ना, कह नहीं सकते। चले हैं पुलिस इनकाउंटर करने के लिए। अरे है औकात तो ऐसे लोगों का इनकाउंटर करो ना जी, खुल्लम खुल्ला केस करो, जेल को भेजो ना, ताकते नहीं। एक रामधनी मार के पूरा खुश है, वाह, आंख के सामने दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में मारने वाला कौन है। लेकिन यही आंख के सामने पारस अस्पताल में जो मारा था, उसको इनकाउंटर करने में हाथ थरथराने लगा था पुलिस को। खैर चलिए, उस पर चर्चा नहीं करते। कुछ दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि संगीत शिक्षक है ही नहीं। 75,000 स्कूल में संगीत शिक्षक है नहीं, और 160 करोड़ रुपए का वाद्य यंत्र खरीद के भेज दिया गया स्कूल सब। टाइम्स ऑफ स्वराज की भी खबर है, हिंदुस्तान की भी खबर है, भास्कर की भी खबर है, सब देख लीजिए, सब खबर आपके सामने चल रही है। मैंने भी वो खबर चलाई थी। और वो वाद्य यंत्र में आधा से ज्यादा वाद्य यंत्र किसी काम के लायक नहीं है। ढोलक पिपी सब फटा फटा चलाए थे ना, कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। बदलाव इसी थोड़ी होता है, लगे रहना है। अब देखिए, आज भास्कर ने यह खबर छापी है कि बिहार के 26,000 से अधिक स्कूल, हमको लगता है उससे भी ज्यादा स्कूल, किसी स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं है, शारीरिक शिक्षक। किसी भी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, लेकिन 160 करोड़ रुपए का फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन की खरीदारी होगी। वाह, क्या बिहार के बच्चा ओलंपिक में खेलने जाएगा? और जब तक बचपन से नहीं सिखाएंगे, तब तक कैसे ओलंपिक खेलने जाएगा? बतवा समझे ना। संगीत में एकदम
बिस्मिल्लाह खा और तबला वादक शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खा और तबला वादक में जो है सो तानसेन बनाने के लिए चलते, क्या नाम था उनका, अल्लाह रखा बनाने के लिए तैयारी। तानसेन पैदा करेगा बिहार। लता मंगेशकर, क्यों? बचपन से ही उनको वाद्य यंत्र सिखाया जाएगा, बचपन से ही उनको कथक सिखाया जाएगा, बचपन से ही उन्हें गाने का रियाज कराया जाएगा। बात समझ में आई? और उसके नाम पर 160 करोड़ रुपया के सामान का खरीदारी हो गया। कोई पद घुंघरू बांध मीरा नाचे धी गाने वाला भी नहीं है स्कूल में। सारे गामा पदनी सा कोई बजाने वाला नहीं है। और कुछ बीपीएससी से संगीत शिक्षिका बहाल भी हुई है, उसको तो हारमोनियम और ढोलक तो छोड़ दीजिए, सा रे गा मा प द नी सा भी उसको समझ में नहीं आता कि क्या है, समझे? देखो, मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी हमको फोन किए, कहते हैं संतोष जी देखिए बीपीएससी से बहाल हुआ है, शिक्षिका संगीत शिक्षिका है, इसको संगीत भी लिखने नहीं आता है, अब कैसे पास कर गया, कहाँ से डिग्री लिया है इसको ये भी पता नहीं है। अब क्या कीजिएगा? इस देश में जो कहते हैं क्राइम, क्राइम जो मुख्य क्राइम है यही सब है ना, बिना गए हुए डिग्री ले लेना, बिना गए हुए परीक्षा में शामिल हुए परीक्षा पास कर जाना। तो यहां किसी का ध्यान है? असल लड़ाई तो देश को कमजोर यही कर रहा है, सिस्टम में जो इस तरीके से भ्रष्ट सिस्टम बना है। आज चले जाइए न कहीं भी चले जाइए, टाउन 11 सैटेलाइट सिटी बना रहे हैं, जिसमें जो कमाई होगा सो होगा ही होगा। कौन लोग इन्वेस्टर हैं जरा उसकी कभी सरकार ये गणना कराई है कि पटना में जितना आलीशान बिल्डिंग है, जितने बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं जिसमें विला है, उसमें रहने वाले कौन लोग हैं, उनका आर्थिक स्रोत क्या है, पता किए हैं? एक बार हम गए, राजा बाजार पुल है ना, उसके ठीक बगल में जो है अपार्टमेंट है, कभी जाने का मौका मिलेगा तो जाइएगा, एकदम गंगा किनारे की तरफ, मेरीन ड्राइव एकदम साफ दिखता है। 70,000 रुपया महीना किराया है, जिसके यहाँ हम गए थे 70,000 रुपया महीना किराया देता है। और उस अपार्टमेंट में क्या नहीं है, और जरा पता करिए कि उस अपार्टमेंट का रेंट लेने वाला और जिसका अपार्टमेंट है उसका आर्थिक स्रोत क्या है। ग्रीन फील्ड वाले में सब अपार्टमेंट को तोड़ने का आदेश हुआ है, लेकिन वो अपार्टमेंट वैसी खड़ा है। ऊपर वाले की मेहरबानी है, क्योंकि सब बड़े रसूख वाले लोग वहां अपना इन्वेस्ट किए हुए हैं, अपने तरीके से ऐश मौज कर रहे हैं, स्विमिंग पूल से लेके क्या नहीं है भाई, इतना डुप्लेक्स, इतना जबरदस्त। पटना में भी अपार्टमेंट हो सकता है, आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते। इधर कौन है, देखो सगुना मोड़ इधर बड़का जो अपार्टमेंट बनाने वाला कंपनी, उससे भी बड़ा, उस सब इसके सामने में कुछ नहीं है, इतना लग्जरियस है। इसी सब पैसा से वहां जाता है। अब मास्टर साहब मध्याह्न भोजन में 10 गो के बदला 50 को बच्चा का नाम लिख देता है, तो मास्टर ने सब काँव काँव करना शुरू कर देती है। सर हमको जबरदस्ती करता है, 1 साल से विद्यार्थी नहीं आया है 8वां में एडमिशन ले लेने के, हम क्या करें? अब मत करो, वो एक मास्टर को अपने दस्तखत करके नाम लिखा दे। हम जहां लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस सिस्टम में उसकी कोई औकात नहीं है भाई। मतलब 320 करोड़ रुपया बच्चों को सचिन तेंदुलकर बनाने में और बच्चियों को लता मंगेशकर बनाने के नाम पर गपट करेंगे। हर मास्टर साहब जो है मध्याह्न भोजन 4 गो के बदला में 40 को छात्र करके खुश है, और 40 को छात्र करने की वजह से जितना सहायक शिक्षक है सब दिन भर उसको गरियाते रहता है। तो सिस्टम में देश का सबसे बड़ा दुश्मन ये लोग है, जो इस तरीके की करप्शन से देश को खोखला कर रहा है, और हम रामधनी को मारकर खुश हैं। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।